अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सब खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्लाह का, आज मेरी भी तबीयत ठीक है। अल्लाह के फजल करम से मैं ठीक हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जितना भी अदा करूँ। सुबह का टाइम है, माशाल्लाह से बड़ी प्यारी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। तो सामने मेरे आपको नज़र आ रहा होगा टंकी के पास, वो देखें, ये पीपल के पत्ते हैं। ये पीपल के पत्ते तो हर जगह ही निकल आते हैं, और ऐसी जगहों पर बहुत निकलते हैं क्योंकि वो पानी वानी पड़ता रहता है ना इन साइडों पर। मैंने अक्सर देखा है, हमारा भी घर था ना पुराना अम्मी की तरफ, तो उसमें भी हमारा 3 मंजिला घर था, तो वहाँ पर उसमें भी ऐसे ऊपर बिल्कुल तीसरी मंजिल पर जाकर, तो ऊपर नाले के पास वहाँ पर ऐसे पीपल के पत्ते निकले हुए होते थे। हमारी गली में था वैसे पीपल का दरख्त था, काफ़ी बड़ा पुराना दरख्त था, तो शायद उसकी जड़ें थी शायद, तो वो वहाँ तक निकल आई थी। तो बड़ा अच्छा लगता था वैसे। तो मैंने कहा चले आज आज चलें आपके साथ वीडियो बनाते हैं, अच्छी बात करते हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। मैं ज़रा आजकल आपको बता रही थी कि थोड़ी सी ऐसी परेशानी, बच्चों की तरफ से परेशानी हुई थी, तबीयत नहीं ठीक थी। आज मैं ठीक हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर भी ज़रा नॉर्मल है, शुक्र है अल्लाह का। तो बच्चों की तरफ से आपको सबको पता होगा कि जैसे बच्चे बीमार हो जाते हैं, घर में कोई बीमार हो जाए तो कितनी परेशानी होती है। माएँ तो ख़ासकर बहुत ही परेशान हो जाती हैं ना, इतना ज़्यादा मसला हो जाता है ना, घर का निज़ाम ही ख़राब हो जाता है सारा। क्या करें। अभी मैंने हस्बैंड को भेजा है, ऑफिस हो गए हैं, उन्हें नाश्ता वाश्ता दिया था। उनका नाश्ता भी लाइट सा ही होता है, वो चाय और स्लाइस तो ले लेते हैं, वो खा कर वो भी चले गए। अभी मैंने भेजा है, बस अब हमारा दूध वाला आने वाला है, अब उससे दूध लूँगी, फिर आराम से बैठूँगी। सुबह की रूटीन यही होती है, सुबह उठी, नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा, फिर अपने कामों में किचन की तरफ मसरूफ़ हो जाओ। बस औरतों की यही ज़िंदगी है। बेचारे आदमी जो होते हैं वो निकल लेते हैं कामों पे बाहर। अच्छा, अल्लाह ताला उनको अपने ज़मान में रखे, जाते हैं कामों पर। अल्लाह ताला सब पे अपना करम रखे। जो जो बाहर जा रहा है, काम के लिए जा रहा है, रोज़ी के मत्थे लग रहा है, तो अल्लाह पाक उन पे करम करे। मैं अपने मियाँ को ये बात कहती हूँ ना, तो कि रोज़ी के मत्थे लगते हैं। वो कहते हैं रोज़ी सही कह रहे हैं, एक बीवी बाहर होती है, एक बीवी घर में होती है, इसलिए वो रोज़ी है। उसका नाम रोज़ी है। मैंने कहा चले, वो रोज़ी ज़्यादा अच्छी है मुझसे, इस वजह से कि ज़ाहिर है उससे तो फ़ायदा है, मुझसे क्या फ़ायदा। मैं तो घर बैठी हुई, मैंने तो घर के काम काज करने हैं, घर चलाना है। वो रोज़ी आपको तरक्की भी देगी, उससे आपकी बरकत भी बढ़ेगी। वो रोज़ी ज़्यादा अच्छी है आपके लिए। वो वाली बीवी, रोज़ी क्या बीवी। हमारा दूध वाला आ गया, मैं ज़रा दूध लेके आ रही हूँ अभी। दूध ले आई हूँ मैं, सांस चढ़ गया, सीढ़ियों से चढ़ कर आई हूँ ना। जैसे मैंने बताया कि हमारा ऊपर का पोर्शन है, इसलिए अब बस कूड़े वाले का इंतज़ार है, अब वो आएगा। ये ड्यूटियाँ लगी रहती हैं सारा दिन। दोपहर को हांडी रोटी का शुरू हो जाएगा। अभी नाश्ते का ख़त्म हुआ है, अभी कंप्लीट नाश्ते का ख़त्म नहीं हुआ। अभी बड़े बच्चे जो है ना वो सोए हुए हैं। छोटा बेटा स्कूल चला गया। बड़े बच्चे, बड़ी बेटी है, उसके भी पेपर होने वाले हैं, बस अब अगले महीने से स्टार्ट हो जाएंगे। बीकॉम के उसके पेपर हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक सब बच्चों को कामयाब करे, सबके बच्चों को कामयाब करे। साल की मेहनत होती है बच्चों की, अल्लाह ताला कामयाबियाँ दे। आज के दौर में बच्चे पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया, इतनी महंगाई हो गई है ना, इतनी महंगाई कि आज के दौर में वाकई बच्चे पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया। जैसा मैंने आपको बताया था कि बिल देखें कितने आए हुए हैं। ये देखें, एक 15,000 और एक पोर्शन का 4,000। अब यही बताएं कि हम लोग क्या करें, समझ नहीं आ रही। टैक्स इतने डाल दिए, ये समझ नहीं आ रही है कि इतने टैक्स क्यों डाल दिए इन लोगों ने। ऐसे क्या चीज़ है जो हम लोग जला रहे हैं। कूलर है, पंखा है, अभी तो एसी नहीं है हम लोगों के घर में। मोटर हम 2 टाइम चलाते हैं बस, वो भी 15-15 मिनट के लिए, बस फुल हम भरते नहीं है टैंकियाँ।
क्योंकि आप बता रही थी मैं आपको कि बोरिंग हुई हुई है, इस वजह से अब हम नहीं इतना इस्तेमाल करते बिजली को। बहुत एहतियात करती हूँ, जिस कमरे में बैठते हैं उसी कमरे का बस पंखा चलाते हैं। लेकिन बिल है कि खुदारा समझ से बाहर है हो रही है बात कि क्या बनेगा सबका। रात को मैं बल्कि देख रही थी उसमें, नेट पर ही देख रही थी कि बिल लोग फाड़ रहे हैं, इतने परेशान। 20-20 हज़ार, 24-24, एक का तो 45 हज़ार। या अल्लाह। एक बेचारा कहता है कि मेरा 20 हज़ार रुपया मेरी सैलरी है, और एक कहता है मेरा 20 हज़ार रुपये सैलरी है और मेरा 17 हज़ार रुपया बिल आया है, बताएं मैं क्या करूं। यानी कि इतने लोग बेचारे परेशान हो गए हैं, बच्चों वाले, कि घर के अखराजात करना बहुत मुश्किल हो गया है। अल्लाह से दुआ है बस वो रब की ज़ात ही है जो हमें चला रही है, वरना वाकई बंदों के हाथ में तो बंदे तो कब के हमें मार चुके होते। ये अल्लाह ताला ही है जो हमें दे रहा है, रिस्क रोज़ी दे रहा है, जो पूरा कर रहा है हमारा। लेकिन हमारे जो हुक्मरान बैठे हुए ना, कोई भी है, मैं ये नहीं कहती कि किसी एक का नाम नहीं मैं लेती, कोई भी है, सब अपना ही फ़ायदा सोच रहे, कोई हमारा फ़ायदा नहीं सोच रहा, सब अपना अपना ही कर रहे हैं। मेहनत हमारे आदमी कर रहे हैं बेचारे हैं, और टैक्स भी अदा कर रहे हैं, और ऐश ये हुक्मरान कर रहे हैं हमारे पैसों पर। तो हमें कहाँ से फ़ायदा हुआ? हम तो वहीं के वहीं आवाम बैठी रही। तो खुदारा 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 कुछ तो ख्याल करें, हम आवाम का, गरीब आवाम का बहुत ख्याल करें। इसीलिए दूसरे जो ममालिक हैं वो हमारे से तरक्की पजीर हैं, इसी वजह से कि वो अपनी आवाम को रिलीफ बहुत देते हैं, बहुत सहूलियात देते हैं। यहाँ तो कोई ऐसा है ही नहीं। क्या यहाँ पे तो कहते हैं जो मेरा है वो मेरा है, अगले का भी मेरा ही है। छीना झपटी बस लगी हुई है यहाँ पर। तो बस सियासत 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 बहुत बुरी लगती है, मुझे तो बहुत ही बुरी लगती है ये सियासत। और ये जो आवाम उठकर चल पड़ती है, सड़कों पर निकल आती है फजूल से कामों के लिए। क्या एहतजाज, हम लोग क्या एहतजाज करें फिर इनके पीछे? हम लोग किसी एक के पीछे लगकर एहतजाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग घरों में बैठे हुए होते हैं और हम लोग सड़कों पे बैठे हुए होते हैं। तो बेहतर यही है, आवाम को चाहिए कि घरों में बैठी रहे, फिर पता लगेगा इन्हें, ये पता चलेगा कि हमारे पीछे जब कोई नहीं है तो हम किसकी सपोर्ट से हम आगे आएंगे। जब इन्हें हम लोग सपोर्ट दे देते हैं तो ये लोग सर पे चढ़ जाते हैं हमारे। बाकी अल्लाह ताला बस करम करे सबके ऊपर। चलें, आज का मेरा व्लॉग इतना ही था। बाकी फिर इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे एक नई गुफ्तगू के साथ और एक अच्छी वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, और मुझे सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करें, मेहरबानी होगी आप लोगों की। ये मैंने चैनल इसीलिए शुरू किया है कि चलें कि हम घर बैठी हुई औरतें ज़रा यही काम कर लेती हैं, जो बाहर नहीं निकल सकती वो ये काम कर लेती हैं, तो चार दीवारी के अंदर रहकर। तो बड़ी मेहरबानी होगी कि आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें। चलें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।